जिस टाइम पूरा अरब रो रहा था, उस टाइम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु सामने आकर सारे लोगों को तसल्ली दी, जिसके बाद सारे लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु को अपना नया लीडर चूज किया। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने अपने लिए बादशाह, किंग, सीजर ऐसे सारे टाइटल को छोड़कर अपने लिए खलीफतुर रसूलुल्लाह का टाइटल दिया, जिसके बाद मुसलमानों में ये टाइटल अगले 1300 साल तक चलता रहा और पिछले 100 साल से ये टाइटल दुनिया से खत्म हो चुका है। मदीना के मुसलमानों ने तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु को अपना नया खलीफा चूज कर लिया, लेकिन अरब के बाकी सारे कबीलों ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु की खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सारी बगावतों को एक एक करके खत्म कर दिया और फिर ग्रेट जनरल खालिद बिन वलीद को पर्शियन एम्पायर की तरफ भेजा और बहुत तेजी से खालिद बिन वलीद ने ईरान के अंदर ये सारे इलाके फतह कर लिए। एट द सेम टाइम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने 4 और फौजों को रोमन एम्पायर की तरफ भेजा, लेकिन रोमन एम्पायर में मुसलमानों की पर्शियन एम्पायर के मुकाबले में हालत बहुत ही खराब थी। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु को पता था कि अब रोमन एम्पायर में मुसलमानों की हालत सिर्फ एक ही शख्स बदल सकता है, खालिद बिन वलीद। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने पर्शियन एम्पायर की सिटी फिराज फतह होने के बाद मदीना से खालिद बिन वलीद की तरफ एक लेटर भेजा कि पर्शियन एम्पायर से अपनी आधी फौज लेकर रोमन एम्पायर की तरफ जाओ। अब खालिद बिन वलीद के पास 2 ऑप्शन थे, या तो उस रास्ते से रोमन एम्पायर के पास जाए जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगना था, या फिर दूसरे रास्ते से जाए जो बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन उस रास्ते से मुसलमान टाइम बहुत बचा सकते थे और दरमियान में 6 दिन बगैर किसी पानी के गुजारने थे। तो खालिद बिन वलीद ने टाइम बचाने के लिए दूसरा बहुत ही डेंजरस रास्ता चूज किया, क्योंकि उनको पता था कि रोमन एम्पायर में मुसलमानों को उनकी सख्त जरूरत है। तो फाइनली खालिद बिन वलीद उस डेंजरस रास्ते पर रवाना हुए। जाने से पहले खालिद बिन वलीद ने इराक से जितना भी जिजिया टैक्स जमा किया था वो सारे उन्होंने मुसलमानों की कैपिटल मदीना की तरफ भेजा और खुद रोमन एम्पायर की तरफ रवाना हुए और अपनी जगह पर्शियन एम्पायर में मुसन्ना इब्न हारिसा को जनरल बनाया। तो खालिद बिन वलीद की इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी से मुसलमान कुछ ही दिनों में पर्शियन एम्पायर के डेजर्ट को क्रॉस करके रोमन एम्पायर पहुंचे। वहां से कुछ छोटी रोमन फौजों को हराकर सीधा मुसलमानों की मदद के लिए पहुंचे और देखा कि मुसलमानों की एक फौज को रोमन ने चारों तरफ से घेर लिया है और जैसे मुसलमानों की इस फौज को खत्म करने वाले थे तो खालिद बिन वलीद एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचे और मुसलमानों की फौज को रोमन से बचा लिया। नाउ अगर खालिद बिन वलीद ने वो डेंजरस रास्ता चूज नहीं किया होता तो मुसलमानों की ये सारी फौज जो सुराबील की लीडरशिप में थी बिल्कुल खत्म हो जाती और हजारों मुसलमान शहीद हो जाते। खालिद बिन वलीद ने इस फौज को बचाकर रोमन एम्पायर में मुसलमानों की सारी आर्मी को यूनाइट किया और उन्हें यूनाइट करके बहुत तेजी से रोमन एम्पायर में आगे बढ़ने लगे और कुछ ही अरसे में ये सारे इलाके को फतह कर लिया। सीधा रोमन एम्पायर में सीरिया, शाम की मेन सिटी दमिश्क, डेमेस्कस की तरफ आगे बढ़े। लेकिन जैसे मुसलमान इस सिटी के करीब पहुंचे, यहाँ से बहुत दूर मदीना में मुसलमानों के खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु की तबीयत खराब हो गई और जैसे मुसलमानों की फौज रोमन एम्पायर की मेन सिटी डेमेस्कस को हर तरफ से घेर लिया तो उसके 2 दिन बाद मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु इस दुनिया से चले गए। लोग हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु की खिलाफत को इतना क्रेडिट नहीं देते, लेकिन अगर देखा जाए तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने सिर्फ 2 सालों में पूरे अरब की बगावतों को खत्म करके पूरे अरब को दोबारा यूनाइट किया और पहली बार कुरान को एक बुक की शक्ल में कंपाइल किया और एक ही टाइम पर उस वक्त की 2 बड़ी सुपर पावर रोमन और पर्शियन एम्पायर पर हमला करके उनसे उन सारे इलाके को फतह कर लिया। और इन सब कामों के दरमियान हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने वफात से पहले एक बहुत बड़ा काम किया। जैसे ही उनकी बीमारी बढ़ने लगी उन्हें पता चल गया कि हो सकता है कि अब ये उनके लिए आखिरी दिन हो, इसीलिए उन्होंने अपने सारे ट्रस्टेड एडवाइजर को बुलाया और उन सारों को पहले ही बता दिया कि मेरे बाद मुसलमानों की इतनी बड़ी एम्पायर का दूसरा खलीफा कौन होगा।